वेलकम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 4 में। इसमें हम क्वेश्चन लेके आपके पास आए हैं। अब मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-1 है तो उसके pवें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं रिकॉल करना चाहूँगा, पहला वीडियो जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा जो मेरा वीडियो है वो nवां पद के लिए है, जर्नल ऑफ टर्म। तीसरा वीडियो योगफल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए। अब उसके आगे के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हम देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-1 है तो उसके p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब इसको हम हल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का अगर आपको योगफल निकालना तो आपको पता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप फार्मूला लगाएंगे यदि अंतिम पद नहीं मालूम है तो। चलिए, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी चाहिए। अर्थात किसी समांतर श्रेणी का अगर योगफल निकालना तो हमें प्रथम पद चाहिए, सार्वांतर चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। तो हमें पदों की संख्या p का निकालना मालूम है, हमको प्रथम पद नहीं मालूम है और सार्वांतर नहीं मालूम है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है गिवन डैट, आपको मालूम क्या है, n वां पद। n वां पद को tn से प्रदर्शित करते हैं, tn = 3n-1। ये आपको दिया हुआ है। आपको प्रथम पद निकालना है तो n बराबर कितना रख दोगे, तो यहाँ पुटिंग कर देंगे, पुटिंग n = 1। पहला रख देंगे तो पहला पद निकलेगा, दूसरा रख देंगे तो दूसरा पद निकलेगा। तो n की जगह हम 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। 3 × 1 - 1 तो ये आ जाएगा t1। ये यहाँ मल्टीप्लाई का है और 3 में 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। पहला पद आपका निकला, अर्थात आपका निकल आया a बराबर 2 निकल आया। इस तरह हम दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पुटिंग करेंगे, n बराबर 2 रख देंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो t2 हो जाएगा और t2 बराबर हो जाएगा, यहाँ n रखेंगे 3 × 2 - 1, t2 = हो जाएगा ये 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा। t2 निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, d चाहिए। आपको बताया तो d बराबर होता है सार्वांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, t2 - t1। t2 का मान है 5 और t1 का मान 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। आ गया। n बराबर मान कितना दिया है, n बराबर आपको दिया है p पदों का योगफल। ये सब कुछ आपको मालूम हो गया। योगफल निकालना p पदों का योगफल, अतः sp, p पदों का फल sp हो गया। क्या होता है, n/2। n के स्थान पर क्या है, p/2 प्लस 2a और प्लस n-1, तो n के स्थान पर p-1 इंटू डी। वैल्यू रख देंगे, ये p/2 p ही है। 2a का मान कितना वैल्यू दी है, 2 दी है तो हमने 2 रख दिया, प्लस p-1 d का मान कितना दिया है आप निकाल चुके हो, 3 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, p/2 ये हो जाएगा 4 प्लस 3p-3 हो जाएगा। ये हो जाएगा p/2 और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 में चला जाएगा 1 प्लस 3p। ये आपका आ गया p पदों का योगफल। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह कोई भी समांतर श्रेणी का यदि n वां पद दिया है तो उसके p पदों का योगफल p का पूछा जाए, q का पूछे, जितने भी पदों का योगफल पूछेंगे आप निकाल सकते हो। हमने बताया था कि कोई भी श्रेणी का n वां पद दिया हो तो उसकी सहायता से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमने प्रथम पद निकाल लिया और दूसरा पद निकाल लिया। प्रथम पद हमको फार्मूले में चाहिए और दूसरा पद नहीं चाहिए, लेकिन हमको सार्वांतर चाहिए, इसलिए दूसरे पद की आवश्यकता पड़ गया कि सार्वांतर = होता द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, घटा के सार्वांतर निकाल लिया। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² - n है, श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें n पद दिया था, n वां पद दिया था और यहाँ पर n पदों का योगफल दे दिया। क्वेश्चन डिफरेंस है, इसको देखते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डैट Sn, n का मतलब n पदों का योगफल आपको दिया है 3n² - n, ये आपको दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर किसी समांतर श्रेणी का योगफल दिया है और कोई पद या सार्वांतर पूछा जाए तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है
कि अगर आपको यनवा पद, किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद पता हो तो बहुत आसानी से कोई भी पद निकाल सकते हो, प्रथम पद निकाल सकते हो, सीरीज बना सकते हो, सार्वंतर निकाल सकते हो। मतलब यनवा पद देने पर आप कुछ भी समांतर श्रेणी का शेष नहीं रहेगा जो आप ना निकाल पाएँ। तो यहाँ पर योगफल दिया है, लेकिन अगर हमको यनवा पद मिल जाए तो आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ। तो Tn समांतर श्रेणी का योगफल अगर मालूम है तो यनवा पद कैसे निकालते हैं। Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आप लर्न कर लीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी का मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका यनवा पद का योगफल ऐसे क्यों होता है, इसका मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है तो उसका यनवा पद कैसे निकाल सकते हो, Sn माइनस Sn माइनस 1। अर्थात n पदों का योगफल और माइनस n से एक कम पदों के योगफल का अगर आप अंतर कर देंगे तो यनवा पद निकल आएगा। तो यहाँ देखिए Sn दिया है, हमको क्या चाहिए, Sn माइनस 1 चाहिए। तो अगर n के स्थान पर अगर हम रिप्लेस कर दें n माइनस 1 रख दें तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस, जहाँ n माइनस 1 हो गया 3n स्क्वायर है तो n के स्थान पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n है तो n के स्थान पर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1। और सॉल्व कर लेते हैं तो 3n स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 6n माइनस n प्लस 1। 3n स्क्वायर 6n में n चला जाएगा माइनस 7n, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को, माइनस माइनस इसलिए जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका मान आ गया Sn माइनस 1 का आ गया। अब आपको क्या निकालना है, nवा पद निकालना। तो आप जानते हैं कि Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। यहाँ पर आप मान रख दीजिए, Sn का मान है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस Sn माइनस 1 का मान रख दीजिए तो ये है 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4 है। सॉल्व करेंगे 3n स्क्वायर माइनस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे चिन्ह बदल जाएंगे, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4। हल कर लीजिए 3n स्क्वायर 3n प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7n में n चला जाएगा प्लस 6n और ये माइनस 4 बचा। ये आपका आ गया Tn बराबर आ गया 6n माइनस 4 आ गया, ये आपका गया। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, nवा पद निकाल लिया। और nवा पद किसी समांतर श्रेणी का nवा पद अगर मालूम हो जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल, सार्वंतर निकाल, द्वितीय पदों की संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, प्रथम पद। अगर nवा पद आपको मालूम है यदि, तो आप प्रथम पद कैसे निकाल सकते हो, n के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रख दीजिए। पुटिंग n बराबर जो पद निकालना है n के स्थान पर वही रखना है। हमको पहला पद चाहिए, हमने n बराबर 1 रख दिया तो ये हो गया T1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस 4, 6 माइनस 4 अर्थात T1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अर्थात यहाँ पर देखिए a बराबर आ गया 2, प्रथम पद को T1 कहें चाहे a कहें, प्रथम पद 2 आ गया पहला आंसर। दूसरा पूछ रहा सार्वांतर। तो सार्वांतर में आप जानते हैं कि सार्वांतर निकालना हो तो किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हम प्रथम पद निकाल चुके हैं, द्वितीय पद चाहिए तो फिर पुटिंग कर देंगे किसमें, nवें पद में रख देंगे तो T2 हो जाएगा। n के जगह हम 2 रख देंगे तो T2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2 रख देंगे, 6 इंटू 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा T2। दूसरा पद आ गया 8। अब बताइए सार्वांतर D बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद 8 माइनस प्रथम पद कितना आया 2, 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए 8 में 2 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आपको मिल गया, प्रथम पद आपको मिला 2 और सार्वांतर मिला 6। इस तरह हम निकाल सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का अगर योगफल दिया गया है तो आप डायरेक्ट जो है nवा पद आप निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1 से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 के कितने पदों का योग शून्य होगा, कितने पदों का योग शून्य होगा। तो ये तो मालूम नहीं कि 10 पदों का, 15 पदों के, 20 पदों, कितने पदों का योग शून्य होगा। तो यहाँ पर अज्ञात है तो हमने मान लिया कि लेट n पदों का योगफल शून्य होगा, अर्थात Sn इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया कि n पदों का योगफल क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए श्रेणी से हमें मालूम क्या क्या रहता है। हमने बताया था हमेशा गिवन डैट रहता श्रेणी से a बराबर, प्रथम पद कितना श्रेणी में
21 है। और दूसरा सार्वांतर सदैव द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 18 माइनस 21, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आप इसको घटा लीजिए तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। आपको प्रथम पद और सार्वांतर पता है, आप n पदों का योगफल निकाल लीजिए। तो n पदों का बाय फार्मूला Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a का मान कितना है 21, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना 42 हो जाएगा। आगे प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3, ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 42 -3n + 4, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3n माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2, 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 - 3n हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपने क्या माना है, आपने माना है कि Sn बराबर जो है इक्वल टू 0, यानी प्रश्न में आपने मान लिया कि Sn बराबर 0 है तो हम 0 रख देंगे तो Sn की जगह 0 हो जाएगा। तो Sn का मान क्या है n/2 45 - 3n इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ से अगर बारी बारी से 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - 3 इक्वल टू 0, यानी n बराबर हो जाएगा 45/3, n इक्वल टू आ जाएगा 15। और यहाँ से एक n का मान और आ सकता था, यहाँ पे n बराबर 0, तो n बराबर 0 यानी कोई पद नहीं है तो ये इम्पॉसिबल रहेगा। तो n बराबर आ जाएगा 15, अर्थात n पदों का योगफल क्या माना था, Sn पदों का योगफल 0 होगा। अर्थात आपको आ गया कि 15 पदों का योगफल 0 होगा। ये आपका हल हो गया। कितने पदों का योगफल 0 होगा, 15 पद। अगर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15, अगर इस तरह बढ़ाते हुए चले जाएं और कितने पदों तक, 15 पदों तक, अगर उनको हम जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, उनका योगफल 0 हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसको अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 11वें पदों का योग 34 है तो 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 11वें पदों का योग 34 है तो 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी में ना आपको प्रथम पद दिया ना सार्वंतर, जब नहीं दिया होता तो मान लेते, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ये हमने मान लिया। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D है। जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको मान लेंगे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तीसरे और 11वें पदों का योग 34 है। तीसरे का मतलब T3 और 11वें का मतलब T11 का योगफल किसके बराबर है, 34 के बराबर है। ये बात क्वेश्चन में कही जा रही, जो लिखा हुआ तीसरे T3 और 11वें पदों के 34 है। अब T3 को क्या लिख सकते हो, A + 2D हमने बताया था, और 11 को क्या लिख सकते हो, A + 10D = 34। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो A + 2D A + 10D = 34, A ऐड कर दे 2A और ये हो जाएगा 12D = 34। ये हमको मिल गया क्वेश्चन से, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन से निकाल लिया। तीसरे 11वें पद का 34 है, ये हो गया। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, कह रहा 13 पदों का योगफल निकालिए। 13 = क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है 13 पदों के योगफल। तो आप जानते हैं 13 पदों Sn बराबर होता है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D, ये होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं और प्रूव करके भी दिखाया आपको। 13 का n की जगह 13 हो जाएगा तो S13 बराबर n/2 13/2 2a + n-1, n का मतलब 13-1, n का मान 13 है, 13-1 इंटू D मैंने कर दिया। ये हो जाएगा 13/2 2a + 13-1 यानी 12D हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आपने निकाला 2a + 12d का मान कितना 34 रख सकते हो यहाँ पे, तो 13/2 × 34। आप इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर दिए 17 तो 51 के एक 5 बचे हैं और 17 का नाम 17, 17 5 23, 231 आंसर आएगा आपका। किसी क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 12 है, सार्वंतर 4 है तथा n पदों का योगफल 132 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले उसको आप लिख लीजिए तो क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। आपको दिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात a बराबर 12 दिया है, सार्वंतर d बराबर 4 दिया है, n पदों का योगफल कितना दिया है, n पदों के योगफल को SN से प्रदर्शित करते इसका मान दिया है 132 दिया, ये इतना दिया हुआ आपको। आज पूछ रहा है n का मान ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मान रख दीजिए 132, n/2 2a, a का मान रख दीजिए 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दीजिए n - 1। d का मान कितना है 4, तो हमने 4 रख दिया। अब यहाँ हल कर लेते हैं 132 = n/2 और हल कर लेंगे इसको, ये लिखा 24 + 2 से गुणा करेंगे तो 2n - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 = n/2, 24 - 2 ये हो जाएगा 22 + 2n, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या करेंगे 132 और ये = n/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 11 + n बचेगा और इससे काट देंगे हम, ये हो जाएगा 32 = n से गुणा करेंगे 11n और +n²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा n² + 11n - 32 = 0 हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। अब देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, n² + 11n - 32 आ गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक होगा, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल 24 + n - 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 से कर दिया तो यहाँ 4n आएगा और ये 4 यहाँ -4 आ जाएगा। इसको हम संशोधन कर लेते हैं, ये हो जाएगा और 24 में 4 चले जाएंगे तो यहाँ 20 आएगा, 20 और यहाँ आ जाएगा 4n और ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम देखते हैं अब, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लिखा है 132 बराबर n/2, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे 4 तो क्या बचेगा, यहाँ 4 × 5 = 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा +n बचेगा, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, अर्थात 132 बराबर 2n 5 + n हो जाएगा। 132 बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10n और +2n² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस डैट 2n² + 10n - 132 बराबर 0। किसी समीकरण बन गया, किसी समीकरण किसी राशि से भाग जा रहा हो तो भाग कर देना चाहिए ताकि समीकरण छोटा हो जाए। तो यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो n² + 5n - 66 = 0। अगर 2 से भाग करेंगे 132 में तो 66 आएगा। अब देखिए हम इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा n², ऐसे फैक्टर करिए, जोड़े घटाने से 5 है, गुणा करें तो -66 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, कितना हम अगर कर लें कि 66 आ जाए तो 5 ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़े घटाए 5 है, गुणा करें तो -66 आ जाए, तो ये आ जाएगा 11n और -6n, 11n में 6n चले जाएंगे 5n बने, गुणा कर देंगे 11 × 6 = 66 हो जाएगा, -6 = 0। यहाँ से 4 पद बने, 2 काम n कॉमन लेंगे तो n + 11 हो जाएगा, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो n + 11 = 0, n + 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n - 6 बराबर 0। बारी बारी से हम 0 करेंगे, नंबर 1 n + 11 = 0, तो n बराबर -11। ये इम्पॉसिबल होगा, असंभव होगा, क्योंकि
पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये माना नहीं जाएगा। दूसरे में चलते हैं, n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा n। आपने क्या माना था कि कितने पदों का योग जो है 132 होगा, तो n पदों का 132 है, तो n का मान ज्ञात करना है, तो n का मान कितना 6, अर्थात पदों की संख्या 6 है, यानी 6 पदों का अगर योग किया जाए तो श्रेणी का योगफल कितना आएगा 132 आएगा। ये देख लीजिएगा, n बराबर -11 इसलिए लिया, पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए अमान्य कर दिया गया, तो ये वाला लिया जाएगा n बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी का हमारा जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये आपका चौथा पार्ट है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने क्वेश्चन बुक से जो है अपना जो है क्वेश्चन करिएगा। और देखिए अगला पार्ट जब लेके हम आएंगे तो उसका लाएंगे समांतर श्रेणी का माध्य, मीन लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ले धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।